इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर अब और ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। आफ्टर जीएसटी के प्राइस रिवीजन इस ऑल न्यू 2025 रेनो ट्रैबर का प्राइस बहुत कम हो चुका है। 5,76,000 रुपीज़ से प्राइस स्टार्ट होती है बेस मॉडल की, और टॉप मॉडल की 8,56,000 रुपीज़, यानी कि ऑन रोड 10 लाख रुपए से कम में आपको ये घर पे मिल जाएगी। अब इसके अंदर कंपनी ने अपडेट क्या करा है, 35 से ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, और ये जानेंगे कि क्या 2025 में अगर 10 लाख रुपए का बजट है, 7 सीटर कार चाहिए, तो क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट इंजन बेस है, इंजन देखते हैं पहले। 1 लीटर का वही नेचुरली एस्पिरेटेड ये 3 सिलेंडर इंजन है। इसमें आपको अराउंड 76 bhp की पावर और 92 Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं आया है, सेम वही पावर ट्रेन के साथ में आता है। 5 स्पीड AMT ट्रांसमिशन, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। मेरे साथ में ये जो गाड़ी है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में आती है, और इन्सुलेशन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर भी आपको इन्सुलेशन जो है वो दिखाई दे रहा है। टर्बो का ऑप्शन इन्होंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि लिए रेनो को लगता है कि वो फिर इंजन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा साइज़ में, और जो यूएसपी है ट्रैबो की कि जो इसका केबिन स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है। लाइक वन ऑफ द बेस्ट केबिन स्पेस माना जाता है कि लाइक 10 लाख रुपए में किसी कार के अंदर जो आता है, तो वो भी अपन चेकआउट करेंगे अंदर चल के। और ऑफकोर्स आप में से बहुत सारे लाखों लोगों ने जो है वो ऑलरेडी चेकआउट किया हुआ है, तो कोई बात नहीं। पावर वगैरह की बात जो है अपन कैसी क्या डिलीवरी होती है, इंजन वगैरह का कैसा क्या रिस्पॉन्स है, एक बार फिर से ड्राइव के टाइम पे बात कर लेंगे। यहाँ पर ये नई ग्रिल आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये नया रेनो का लोगो बहुत बढ़िया लग रहा है। फ्रंट में इसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये आपकी हेल्प कर देते हैं जब आप ख़राब रास्तों वगैरह में जाते हो, और बहुत जैसे होता है ना कि कई बार सॉरी ख़राब रास्तों में नहीं, भीड़ भाड़ वाले लाइक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हो और वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह बहुत पास में हो जाता है, गाड़ियाँ वगैरह पास में आ जाती है, तो आपको ये हेल्प करता रहेगा। नीचे आप देख रहे हैं फॉग लैंप एलईडी में आपको मिलता है, हेडलैम्प जो है वो भी एलईडी में मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिलते हैं, ऊपर डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिल रही है। तो ये पूरा सेटअप है फ्रंट का। और जो बोनेट है ये भी ये जो पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत लगता है। मतलब एकदम मिनिमल सा, सोबर, बट एकदम बढ़िया फ्रेश डिज़ाइन जो है वो ये देता है। एक ही यहाँ पर लाइक ये वॉशर फ्लूइड के लिए नोज़ल लगा हुआ है, यहीं से जो है वो स्प्रे करता है अलग अलग तरीके से, और ठीक है। मतलब लाइक 2 वाइपर हैं, क्लियर हो जाता है आराम से। बम्पर जो है वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ये आप देख सकते हो क्लोज लुक, थोड़ा सा रफ ये ऐसे फील होता है, बट बढ़िया है, रगड है। दैट्स इट। अब देखते हैं साइड से। अब साइड में आपके पास में 360 बॉडी क्लेडिंग जो है वो नहीं मिलती है। लाइक आपको व्हील आर्च पे जो है लाइक यहाँ पर आपको क्लेडिंग मिल जाती है। दैट्स इट। फ्रंट एंड रियर में मिलती है, साइड में नहीं मिलती है। फुट स्टेपर अगर आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, एज एन सच कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 15 इंच की ये रिम्स लगे हुए हैं, स्टील रिम है ये, ऊपर प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है, रेनो का लोगो उसके अंदर, और ये C8 का जो टायर है 185/65 R15 यहाँ पर रखा गया है। दैट्स इट। और एक चीज़ और, यहाँ पर ये ORVM जो कि ऑटो फोल्ड अनफोल्ड फंक्शन के साथ में आते हैं, एलईडी लाइट्स यहाँ पर है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी की लगती है, दूर जाओ ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। ये देखो, बिप बिप, पास में जाऊँगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों हाथ मेरे यहाँ, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये अनलॉक हो गई। देखो, बहुत ही सीमलेसली ये फंक्शन इसके अंदर वर्क करता है, और शुरू से ही इसके अंदर वर्क करता है बहुत अच्छी तरीके से। काइगर में भी बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर डोर हैंडल्स हैं। यहाँ पर ये बी पिलर ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ में ड्यूल टोन है। ड्यूल टोन के लिए 21-22 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा पे जो है वो करने पड़ते हैं। इमोशन जो इसके लाइक 4 वेरिएंट है, और चारों वेरिएंट में आपको जो भी परचेज़ करना है उस पर लाइक टॉप मॉडल में शायद ये ड्यूल टोन के अंदर अवेलेबल है। आपने प्राइस लिस्ट जो है वो देख ली होगी, तो उसमें आपको दिख जाएगा। आई थिंक ड्यूल टोन इमोशन में ही है आई गेस, उसके अलावा आई डोंट थिंक है। और मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आप ऑप्ट कर सकते हो ड्यूल टोन के अंदर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई साइड में। अब आते हैं पीछे, और ऊपर रूफ रेल्स भी हैं। एंड पीछे अगर आप आओगे तो आपके पास में यहाँ पे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, स्टॉप माउंट लैम्प, दैट्स इट। एंटीना एकदम नॉर्मल आगे ही लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। एंड यहाँ पर आपके पास में ये जो टेल लैंप है, अगेन ये एलईडी के अंदर है, और टर्न इंडिकेटर आपके हेलोजन के अंदर है। यहाँ पर नीचे ट्राइबर लिखा हुआ है, पीछे 3 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, और पीछे कैमरा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, नया रेनो का लोगो, और पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी खूबसूरत लगती है। रिक्वेस्ट सेंसर है यहाँ पर। बूट ओपन करते हैं, 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है नॉर्मल, अगर तीनों ही सीट्स ऊपर हैं ऐसे तो, थर्ड रो ऊपर है तो। और अगर आप ये थर्ड वाली रो अगर फोल्ड कर देते हो तो 600 लीटर से ज़्यादा का स्टोरेज जो है वो यहाँ पर बन जाता है। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 625 लीटर का स्टोरेज जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और साथ ही इन सीट्स को आप निकाल के घर पे रख सकते हो। अगर आपको लाइक 5 लोग ही जा रहे हो या 4 लोग ही जा रहे हो, पीछे वाली सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर और ज़्यादा लगेज जो है वो आप रख पाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके पास में ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया हुआ है, ठीक है।
पीछे वाली सीट पे। देन उसके बाद में अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर थर्ड रो के लिए एसी वेंट प्रॉपर यहाँ पर दिए हुए हैं। लाइक ये देखो, ये 2 पैसेंजर के लिए 2 एसी वेंट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। थोड़े से फ्लिंजी से हैं ये। ओके, हो गया ओपन। क्या चाहिए यार, और इधर आपके पास में थोड़ा सा स्पेस है, आई डोंट नो ये क्या काम में आएगा, बट ठीक है। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको पीछे मिल जाते हैं। हेडरेस्ट आपके थर्ड रो में भी एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। बट सीन पता ही क्या है, यहाँ पर स्पेस इतनी है कि पीछे 2 बच्चे जो है वो आराम से बैठ पाएंगे। एडल्ट का वहाँ पर बैठना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर बैठ के आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठ नहीं पाऊँगा और लगा नहीं है। ठीक है, मैं आपको पीछे वाली सीट पे ज़रूर बैठ के बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आगे वाली सीट किस तरीके से एडजस्ट करी हुई है कि आगे वाला बंदा काफ़ी आराम से यहाँ पर बैठ जाएगा। लाइक एकदम प्रॉपर सफिशिएंट लेग स्पेस है और सीट भी जो है वो ठीक ठाक रिक्लाइन है कि रिक्लाइन एंगल बढ़िया है। उसके बाद में पीछे किस तरीके से बैठा जाता है वो अपन देखते हैं। डोर की ओपनिंग आप देखो, काफ़ी बढ़िया जो है वाइड ओपनिंग होती है डोर की। देन उसके बाद में यहाँ पर ड्यूल टोन शेड आपको मिलता है। हार्ड टच प्लास्टिक ही आपको मिल रहा है यहाँ पर। ये लाइक आपके विंडो के कंट्रोल्स हैं, नीचे स्पीकर्स हैं। सन शेड जो है वो यहाँ पर नहीं है, आपको एक्सेसरी का पार्ट है वो परचेज़ करने पड़ेंगे, वो आप परचेज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो आप, क्या सही स्पेस मेरे लेग्स में मुझे मिल रहा है। लेग रूम, नी रूम काफ़ी अच्छा है। लाइक सीट के नीचे प्रॉपर कितने बढ़िया पैर जा रहे हैं और थाई सपोर्ट भी उसी वजह से मेरे को काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एंड देन मेरे लिए यहाँ पर एसी वेंट यहाँ पर पिलर में मिल जाता है, कितना प्रीमियम सा फील होता है। यहाँ पर कोई फ़ोन वोन रखने के लिए सेंटर में यहाँ पर जगह नहीं है, बट हाँ यहाँ पर स्पेस है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी मैगजीन, न्यूज़पेपर, फ़ोन वगैरह को, लैपटॉप भी अगर मेरे को ऐसा रखना है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। और दोनों ही सीट के पीछे यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है। आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और बट यहाँ पर ये जो सीट्स हैं इनकी कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। देन उसके बाद में जो हेडरेस्ट हैं आपके, ये आप देख सकते हो, ये एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आपको मिल रहे हैं। ये यानी कि 2 हेडरेस्ट आपको एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिलते हैं। यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है बिकॉज थोड़ा सा व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा ड्राइवर के लिए, तो ठीक है, बीच में छोटा बच्चा जो है वो आराम से बैठ जाएगा। तो स्पेशियस तो आज भी कार बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्पेस में आप देख रहे हो, मैंने एक एग्जांपल के लिए रखा हुआ भी है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पीछे वाले इस इवेंट की ब्लोअर स्पीड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। देन उसके बाद में नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाता है। एंड यहाँ पर हेडरूम देखो, मोर देन इनफ, अच्छा खासा हेडरूम जो है वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। थोड़ी सी भी कमी जो है वो हेडरूम की नहीं है। मेरी हाइट तो 5'10" ही, अगर 6'2" का भी बंदा यहाँ पर 6'1", 6'2" का भी बैठेगा, आराम से बैठ जाएगा। लिटरली स्पेस बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड वगैरह का जो लेआउट है वो कैसा है और यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस वगैरह जो है वो कंपनी ने करे हैं। काफ़ी फ्रेश, नीट एंड क्लीन डिज़ाइन दिख रहा है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर बॉटल वगैरह रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है, सफिशिएंट स्पेस आपको डोर्स पे भी मिलता है। ठीक है, वाओ, मतलब यार जो प्राइस पॉइंट है ना उस पर कंप्लेन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे आपको 7 सीटर कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है, क्या कंप्लेन करोगे आप। हाँ जी, तो अब यहाँ पे डोर से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर देखो 1 लीटर से बड़ी बॉटल यहाँ पर मैंने रखी हुई है, स्पीकर, देन आपके पास में चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ORVM के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स। यहाँ से आप डोर ओपन करेंगे, ये लॉक अनलॉक सेंट्रल लॉकिंग का बटन अलग है, वो मैं आपको बताऊँगा। सीट हाइट जो है हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आती है, सीट हाइट जो है वो ऊपर नीचे आप कर सकते हो। और उसके बाद में फ्रंट ड्राइवर सीट के अंदर इंटीग्रेटेड ये हेडरेस्ट दिए हुए हैं और को ड्राइवर के लिए भी। और कुशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। फैब्रिक सीट जो है वो आपको मिलती है ड्यूल टोन के अंदर, ब्लैक एंड बैच कलर के अंदर। और नीचे यहाँ पर आपके पास में ये फ्यूल लीड ओपन करने का बटन है, जिससे 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है और आप फ्यूल जो है आप करवा सकते हैं। 3 पैडल। देन उसके बाद में यहाँ पर मैनुअल दिया हुआ है कंट्रोल आपकी जो हेडलाइट है उसकी सेटिंग के लिए, और नीचे यहाँ पर दिया हुआ एक लीवर जिससे लाइक आप बोनेट जो है वो ओपन कर पाएंगे। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिज़ाइन दिया हुआ है वुडन स्ट्रक्चर के अंदर, अच्छा लग रहा है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है कार के अंदर यार, देख रहे हो, फीचर्स भी दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं। अब मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। गाड़ी ऑन करने के लिए स्टार्ट स्टॉप बटन है। आज मैं थार 3 डोर का अपडेट जो है वो शूट करके आया हूँ, उसके अंदर भी जो है वो स्टार्ट स्टॉप बटन अभी तक नहीं आया है। खैर ठीक है, थार की बात अलग है, इसकी बात अलग है। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील देखो, काफ़ी बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छा फ्रेश लगता है। यहाँ पर थोड़ा सा लेदर वर्क है, यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल है और ये बीच में नया रेनो का लोगो
यहाँ पर सारे जो कंट्रोल्स हैं आपके लाइक वॉइस कमांड के हो गए, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टिविटी, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, साउंड चेंज करना है, सोर्स चेंज करना है। इधर आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, ठीक है। हाईवे पे ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है, बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है। देन उसके बाद में अगर आप ऊपर नीचे अगर आपको लाइक स्टेयरिंग करनी है तो वो आप कर सकते हो, अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो जहाँ पे आप बैठना, जिस पोजीशन पे बैठना पसंद करते हैं। एंड हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अगर आप देखोगे ना तो कितना बढ़िया लग रहा है, नीट एंड क्लीन कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको ये मिलता है। सारे फीचर्स यहाँ पर आपको काम के मिलते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है फॉर द सेफ्टी पर्पस, और सर्विस के लिए कितने किलोमीटर्स बच रहे हैं वो आपको प्रॉपर यहाँ पर बता रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी बताएगा यहाँ पे आपको, ये देखो, दैट्स इट। ट्रिप ए, ट्रिप बी, हर चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो दी हुई है। लेफ्ट साइड में इंजन टेम्परेचर है, राइट साइड में आपका ये जो है फ्यूल बता रहा है, उधर कितना माइलेज आ रहा है वो बता रहा है, नीचे ट्रिप है, और ये 401 ऑडोमीटर है। ब्रांड न्यू कार जो है मुझे रेनो ने भेजी थी। ये मेरा वायरलेस कारप्ले, ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले यहाँ पर काम करता है, कोई परेशानी जो है वो एज एन सच यहाँ पे नहीं आती है। सेटिंग्स में आएंगे आप, लाइक अगेन मैंने पहले भी आपको बोला था जब रिव्यू करी थी कि बहुत ही ईजी सेटिंग्स जो हैं वो रेनो की यहाँ पर आपको मिलती है। मतलब कहीं पे भी जाना है बहुत ईजी है, और बहुत ईजीली सारी सेटिंग्स जो है वो आप कर पाएंगे। यहाँ पे आप होम पे आ सकते हैं और ये आपका चालू हो गया एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, दैट्स इट। और अगर डायरेक्ट सेटिंग में जाना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, पार्क असिस्ट का फंक्शन है ये, सॉरी, ओके। तो यहीं से आप आके और ये सेटिंग्स, मीडिया, व्हीकल में जाते हैं एक बार। व्हीकल सेटिंग में एक ही सेटिंग है, ड्राइविंग इको मॉनिटर होगा आई गेस ये, ठीक है। तो ये इको मॉनिटर मैं बिल्कुल इकोनॉमी का ध्यान में रख के नहीं चला रहा हूँ, और फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत कम है यहाँ पर मेरी ड्राइविंग बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, बिकॉज मेरे को बहुत, आज सुबह भी एक शूट था, अभी भी एक शूट है, ये वाला जो चल रहा है आपके सामने, तो ये ख़त्म नहीं हो पाते। एंड कल मेरे को वापस बैंगलोर जाना है, तो यहाँ पर ये एसी वेंट्स हैं। देन यहाँ पे कुछ स्विचेस आपको मिलते हैं, यहाँ से आप सेंट्रल लॉकिंग कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है आप कर सकते हैं। मैनुअल एसी है बट ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, मैनुअली भी एसी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करता है। देन टाइप ए पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट की कमी रह गई है, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर जहाँ पर आप अपना फ़ोन जो है वो काफ़ी आराम से रख सकते हो, ये देखो। उसके बाद में यहाँ पे लाइक क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन है, इधर वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, दैट्स इट। उसको भी आपको ऑन ऑफ करना है, आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये गियर बॉक्स, एंड देन 2 कप होल्डर आपके पास में दिए हुए हैं। ये एक्सेसरी का पार्ट है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही बढ़िया, ये एक्सेसरी का पार्ट है, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही बढ़िया परफ्यूम जो है वो मुझे लगा, जेल फ्रेशनर यहाँ पर रेनो की तरफ से आप परचेज़ कर सकते हो इसको रेनो की शोरूम से। यहाँ पर अब देखो ये बॉटल रखी हुई है एक, और ये मेरा प्रॉपर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको ये कूलिंग है, कूलिंग ऑन करी हुई, ये सब ठंडा हो रहा है यहीं पे, दैट्स इट। देन उसके बाद में यहाँ पर स्पेस देखो आप, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। ये और कम पड़ जाए आपको तो यहाँ पर भी है, ये भी बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। तो स्पेस जो है वो बहुत बढ़िया है कार के अंदर, उधर भी बॉटल रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक सॉरी, यहाँ पे आपके पास में वैनिटी मिरर है, इधर आपके पास में येलो, सॉरी, यहाँ पे आपके पास में वाइट कलर की एलईडी लाइट है, इधर मैनुअल कंट्रोल्ड IRVM है, मैनुअली कंट्रोल्ड, एंड देन आपके पास में ये कार्ड होल्डर है, दैट्स इट। ऊपर आपके पास में यहाँ पे माइक भी है, यहाँ पे आपके पास में माइक भी है। तो चलते हैं और चलाते चलाते बात करते हैं रेनो ट्रैवर ओवरऑल चलाने में कैसी है, एंड कैसा कंफर्ट है, और क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं की फॉब से, लॉक अनलॉक, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं की फॉब से। यहाँ पे आपके पास में अनलॉक बटन है, लॉक बटन है, यहाँ से लाइट ऑन होगी और इधर से बूट अनलॉक होगा। इस बटन को मैंने दबा के भी रखा, 2 बार भी प्रेस कर लिया, 3 बार भी प्रेस कर लिया, बट आई डोंट नो ये लाइट क्यों नहीं चालू हो रही है। ये देखो, मे भी कुछ और रीज़न होगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं। ओके, कार अनलॉक खुद से हुई है, मैंने कुछ नहीं करा। अभी यहाँ पर ये की फॉब रख दिया, देन उसके बाद मैं यहाँ पे ये फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, स्टार्ट स्टॉप बटन, सीट बेल्ट। सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे ये ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट जो यहाँ पर मिलता है। फर्स्ट गियर, ओके, नाइस, बट वेट, रिवर्स गियर में एक बार आप कैमरा क्वालिटी चेकआउट करो कि कैमरा क्वालिटी कैसी है। मैं टर्न भी ले लेता हूँ, और यहाँ पर ये मेरे को गाइडलाइन भी दे रहा है, लुक इन ऑल डायरेक्शंस। डिसेंट कैमरा क्वालिटी जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है। हाँ, अब फर्स्ट गियर में है तो मैं आपको एक एक चीज़ें बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले तो
अगर मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, बहुत ही आराम से कार उड़ गई, ठीक है। फर्स्ट गियर में 8 की स्पीड, सेकंड गियर में जो क्रॉलिंग स्पीड होती है कार की मोस्टली, जो आपको ट्रैफिक में काम में आती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काम में आती है, 14 की स्पीड। अब ये स्पीड आपके लिए सफिशिएंट है जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर चल रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसे झटके ले रही है, तो ठीक है, ये चीज़ फर्स्ट में ही जो है वो हो सकती है। तो अभी फर्स्ट गियर में जो है वो क्रॉल स्पीड बढ़िया है, सेकंड गियर में पता नहीं क्यों थोड़ी सी ऐसी स्टॉल होने की कोशिश कर रही थी, लेट इट बी। अब मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताते हुए चलता हूँ, और ठीक ठाक मैंने ऑलमोस्ट इसको 144 किलोमीटर समथिंग जो है वो चला लिया है, तो फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन तो दे ही सकते हैं। खैर रिव्यू भी बोलूँगा तो गलत नहीं है, बिकॉज पहले भी मैंने बहुत चलाया है और मैकेनिकली कार सेम है, सिर्फ फिजिकल इसके अंदर थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह में चेंजेस करे हैं कंपनी ने। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप ही कर लेंगे सबसे पहले, क्यों। खैर इसका जो 0 to 100 है, मैं आपको बता दूं, वापस से लॉन्च करते हैं। 0 to 100 15.5 सेकेंड समथिंग कुछ है, और 18.6 सेकेंड समथिंग कुछ में इसका ऑटोमेटिक गियरबॉक्स करता है, ठीक है। ऑल द वे 6000 RPM, 6500 RPM पे रेडलाइन कर रही है। थर्ड गियर में ही 0 to 100 आराम से कर लेगी, 100 क्रॉस। थर्ड गियर में 109 110 के आसपास जो है वो कर लेगी ये कार, मतलब कर रही है। टॉप स्पीड इसकी 109 तो जो है वो थर्ड गियर में पहुंच गई। खैर अपन टॉप स्पीड के लिए या 0 to 100 के लिए कार नहीं बनी है, कार बनी है आराम से अपनी फैमिली को लेके चलने के लिए। बट कुछ लोगों को रहता है ना कि बता दिया करो, तो मैंने बता दिया उसके लिए, ठीक है। दैट्स इट। अभी अब हर एक चीज़ के बारे में जैसा अपन रिव्यू में करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलते हैं। गाड़ी का व्यूइंग एंगल जो है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, अच्छा व्यू आपको यहाँ पर मिलता है। IRVM से भी डिसेंट व्यू मिल जाता है, ORVM से भी बढ़िया व्यू जो है वो आपको मिलता है, मतलब ORVM काफ़ी अच्छे हैं इसके, और एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे आपकी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से हो जाता है। बट ये जो बटन है इसका एडजस्टमेंट का, थोड़ा सा ऐसे फ्लिंजी सा लगता है, यहाँ पे फीडबैक जो है और ज़्यादा बेटर हो सकता था बट सॉरी, जो प्राइस पॉइंट पे उसके हिसाब से ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ मेरे को इसके अंदर अच्छी लगी, अर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, हर चीज़ प्रॉपर रीच में है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई चीज़ के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो नहीं करने पड़ते हैं, चाहे वो वाइपर के लिए आपको हो, या आपको हेडलैम्प पे डीपर देना हो, आपको कुछ देखना हो, यहाँ पर कुछ रीड करना हो इन्फॉर्मेशन, या आपको AC के कंट्रोल, सब फिजिकल बटन वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ईजिली। नीचे फ़ोन आपका रखा हुआ है, और ये आर्म रेस्ट है, उसके बावजूद भी लाइक ये सीट बेल्ट लगाने में, आर्म रेस्ट खींचने में, डिसएंगेज करने में कहीं कोई परेशानी जो है वो एज एन सच बड़ी ज़्यादा ऐसे आती नहीं है। मतलब हर चीज़ प्रॉपर तरीके से इन्होंने बनाई है, ठीक है। अब ये हो गई सारी चीज़ें, और हाँ एक और चीज़, अब लाइक यहाँ पर बैठे बैठे मेरे को अगर कुछ लेना करना है ना, मैं वो भी एक्सेस कर सकता हूँ, ये देखो। तो और ये मतलब सोचना मत कि ख़राब है, वो एक्चुअली वेट ही उसमें इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना कि उसको बंद करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। एक डब्बा आ रहा है वो थोड़ा सा अड़ रहा है, बाकी वो सही है, प्रॉपर ब्रांड न्यू कार है यार, 400 किलोमीटर अब चली है ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी आवाज़ वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बढ़िया सब चीज़ें सॉर्टेड है। देन अब उसके बाद में बात करते हैं कि ये इंजन की परफॉर्मेंस, माइलेज वगैरह जो है वो क्या कुछ कैसा आपको मिलता है। देखो ये 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो चार्ज इसमें ऑप्शन नहीं आता है। अब ये 1 लीटर का इंजन जो है वो अराउंड 76 bhp की पावर और 92 Nm का टॉर्क देता है। ये पावर फिगर्स ऑन पेपर कम लगते हैं, चलाने में भी अगर आप 6 लोग बैठे हैं या 7 लोग बैठे हैं तो आपको अंडर पावर कार फील होती है। बट होता ये है ना कि जिस प्राइस पॉइंट पे आती है वहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पास में ऑप्शन नहीं होता कि वो टर्बो चार्ज इंजन दे दे या बड़ा इंजन ऑप्शंस दे दे। गाड़ी की प्राइस बढ़ेगी, लोग बोलेंगे कि दूसरा ऑप्शन परचेज कर लेते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास में जैसे ही आप 10 लाख से जंप करते हो 12-13 लाख रुपए में आपके पास में अर्टिगा का ओपन हो जाता है, ठीक है। आप अर्टिगा परचेज कर सकते हो 12-13 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो। बट सीन ये है कि अगर आपका बजट ही 7-8 लाख रुपए का है, 9 लाख रुपए का है, आपको एक टॉप मॉडल 9-9.5 लाख रुपए में किसी गाड़ी का अगर मिल जाए, क्या चाहिए, और वो भी प्रॉपर 6-7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको मिल रही है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब कंपनी का यही मतलब है कि सिनेरियो कि अगर आपको चाहिए ही यही, तो हम आपको दे रहे हैं ना इस प्राइस पॉइंट पे, आप ले लो, तो थोड़ी बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अब ये इंजन नॉर्मल ड्राइव के हिसाब से बढ़िया है, मतलब अगर मेरे को रेगुलर सिटी में चलना है, अगर 3-4 लोग मेरी फैमिली के बैठ के जा रहे हैं
हाईवे पे डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सेलरेटर जो है लाइक आपको ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है, थोड़ा सा एक टाइम मोमेंटम गेन कर ले, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे 70-80 पे मैं आपसे बात करते करते चल रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। नॉइज़ थोड़ी सी इंजन करता है, बट अगेन म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास में, एक डिसेंट क्वालिटी का म्यूज़िक सिस्टम है, बहुत ज़्यादा अच्छा बेसी या लाउड वगैरह नहीं है, बट अगेन फिर भी डिसेंट क्वालिटी का म्यूज़िक सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉप मॉडल के अंदर आपको मिल जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इसको अपग्रेड करवा सकते हैं, डैम्पिंग वगैरह थोड़ी सी करवा के, या और ज़्यादा बैटरी स्पीकर्स वगैरह लगा सकते हैं, जो भी आपको करवाना है वो मॉडिफिकेशन हो सकती है। बट अगर आप नॉर्मल म्यूज़िक एंजॉय करना पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया, उनके लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। लाइक अगर मैं आज पूरे दिन फरीदाबाद गया, वापस आया, कल भी मैं इसको चला रहा था, तो मेरे को ये फील नहीं हुआ कि हाँ यार मेरे को म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर लेने के बाद में चेंज ही करवाना पड़ेगा। लाइक मैं इसके साथ में रह सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बट अगर मेरे को है कि नहीं यार मेरे पास में है थोड़ा, मैं 15-20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये लगा के और ज़्यादा बेटर म्यूज़िक सिस्टम के साथ में अपग्रेड करूँ, मेरी गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, डेफिनेटली आप करवा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बट स्टिल जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है। और नेक्स्ट एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मैंने आपको बताया बहुत इजीली सीमलेसली वर्क करते हैं, कनेक्ट डिसकनेक्ट सब चीज़ें मतलब प्रॉपर, मतलब कोई भी ऐसा ग्लिच नहीं आया अभी तक कि डिसकनेक्ट हो गया है या कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये स्क्रीन में हैंग वगैरह का कुछ इशू है, कुछ नहीं है। जब बूटअप होती है, स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और एकदम से अगर आपको उसी टाइम पे रिवर्स लेनी है तो रिवर्स कैमरा में जो है वो हल्का सा 4-5 सेकंड लगता है वो ऑन होने में। उसके अलावा मुझे कहीं पे भी इससे स्लोनेस वगैरह इसके अंदर फील नहीं हुई कि यहाँ पे और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। टच रिस्पॉन्स वगैरह बढ़िया है इसका। अब इंजन परफॉर्मेंस में अपन बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया एक डिसेंट नॉर्मल इंजन है, बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्मेंस वाली गाड़ी है ये, कि आपको डिसेंट, आपको कहीं जाना आना है वैसी परफॉर्मेंस जो है वो मिल जाती है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा भगाना वगैरह पसंद करते हो तो फिर ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, फिर आपको कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए। बट अगर 7 सीटर में देखोगे तो इस प्राइस पॉइंट पे और कुछ है ही नहीं मार्केट में, तो आपको चाहते हुए ना चाहते हुए आपको लेनी यही है, ड्राइवर ही है, ठीक है। अलग ही सेगमेंट ही अलग है, सेगमेंट है ही नहीं, सेगमेंट ही ड्राइवर ही सेगमेंट है इसका। अब फिर नेक्स्ट उसके बाद में ब्रेक्स की बात करें, ब्रेक्स अच्छे हैं, मतलब लाइक बाइट्स अच्छी हैं। मैंने मतलब लाइक 2 लोग और कैमरा बैग वगैरह हम लोग ऐसे ट्रैवल करा, अगर 5-6 लोग बैठेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी ब्रेकिंग बाइट्स जो हैं वो आपको लग सकता है कि और ज़्यादा थोड़े से पहले प्री प्लान करने पड़े। बट ऐसी परेशानी वाली चीज़ नहीं है कि ब्रेक्स लग नहीं रहे हैं, बाइट्स आ नहीं रही है, आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी, बात ये है कुल मिला के, ठीक है। बट अगर आप हायर स्पीड पे 100-120 तक आप पहुंच चुके हो उस कार को लेके और 5-6 लोग बैठे हुए हो, मतलब लोड है प्रॉपर गाड़ी के अंदर, तब थोड़ा सा जल्दी ब्रेक ले लेना। फिर एक्चुअली क्या होता है ना कि गाड़ी टायर एक्चुअली पतले हैं थोड़े से, और फिर गाड़ी का भी मोमेंटम बना हुआ रहता है, लोड भी गाड़ी के अंदर है, तो थोड़ा सा वो वेट आगे की तरफ पुश करता है गाड़ी को, तो वो थोड़ा सा आप समझ के और जो है वो कर सकते हो। हॉर्न बहुत अच्छा है, लोग ऐसे देखो सुन रहे हैं, और नहीं सुने तो इंजन जो है वो बढ़िया अच्छी आवाज़ रॉर जो है वो करता है ये देखो। आरपीएम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 4000 आरपीएम पे जो है 120 की स्पीड पे क्रूज़ करेगी, और लगभग 3400 आरपीएम के आसपास में जो है वो रहती है ये 3300-3400 आरपीएम के आसपास 100 की स्पीड पे, और 3600 आरपीएम के आसपास में 110 की स्पीड पे रहती है, 3700 के आसपास में। मतलब अगर आप 100 से ऊपर ही चलाते हो गाड़ी, अगर आपको हाईवे वगैरह पे जाना है तब थोड़ी सी परेशानी जो है वो हो सकती है, बिकॉज आरपीएम बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, और उस स्पीड पे ये गाड़ी का इंजन जो है वो इतना ज़्यादा ऐसे कंफर्ट जोन लूज़ कर चुका होता है, कंफर्ट जोन में नहीं होता है। तो वहाँ पर ऐसा है कि आप इसको 80-100 की स्पीड पे चलाओ, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बट अगर आप ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो थोड़ी डायरेक्ट चलाओगे, उसके बाद में आपकी खुद की इच्छा हो जाएगी अब थोड़ा सा धीरे ही मैं चलाऊँ इसको। बट बात वही है कि अगर आपके यहाँ पर हाईवे ही ऐसे हैं और आपको काम ही ऐसा पड़ रहा है, और फिर अगर आप 7 लोग 6 लोग भी बैठ के जा रहे हो, तो फिर थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि हाँ इंजन आपको जो है वो अंडर पावर फील होने लगेगा, वो वाली बात है। बट अगर आप नॉर्मल सिटी ड्राइव वगैरह में यूज़ कर रहे हो, कभी फैमिली के साथ जा रहे हो, कभी फ्रेंड्स वगैरह घूम रहे हो, जो भी XYZ है, उसके हिसाब से फिर ठीक है। तो नॉर्मल इंजन का कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल ड्राइव के हिसाब से, नॉर्मल सिटी ड्राइव वगैरह, या अगर आपको फैमिली के साथ ट्रिप वगैरह करनी है, आप आराम से चलाते हो, अच्छा है। परफॉर्मेंस वगैरह बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपके लिए नहीं है। ब्रेक्स मैंने बता दी है, गियर बॉक्स की शिफ्टिंग वगैरह अच्छी है। क्लच का जो लाइक ट्रैवल है वो थोड़ा सा और कम होता तो मज़ा आता, बट मैनेजेबल है। बट अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में आप चला रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा कि अगेन क्लच का ट्रैवल थोड़ा सा कम होना चाहिए, बिकॉज पेट्रोल इंजन है ना। डीजल में चलो फिर भी कई बार समझ में आ जाता है, बट पेट्रोल में ऐसा लगता है कि यार मतलब ज़्यादा है पेट्रोल के हिसाब से। और फिर एक और चीज़ है,
क्लच लाइट है, मतलब ऐसे हार्ड साइड में नहीं है, लाइटर साइड में ही है क्लच, तो इजीली गियर शिफ्टिंग वगैरह जो है वो आपकी हो जाती है। और गियर की बात कर रहे हैं ना, तो गियर एक्चुअली बहुत जल्दी गाड़ी डिमांड कर देती है, बिकॉज माइलेज जो है वो मैटर करता है। यहाँ पर 17 kmpl का कंपनी क्लेम करती है अराउंड। मेरी ड्राइविंग मैंने एकदम हार्श ड्राइविंग जो है वो इस कार के साथ करी है, एकदम रफ एंड टफ, फास्ट जाना है आना है, एसी प्रॉपर चालू है, ये वो। और उस कंडीशन में मुझे जो है वो सिटी में और ख़राब रास्तों में, हाईवे पे कुल मिला के इसने जो है वो 10-11 का माइलेज दिया। बट मैं आपको बताऊं, अगर वहाँ पर आराम से अगर मैं चला के जाता, आराम से मेरे को इसमें 12-13 का माइलेज मिल जाता। और अगर मैं इसको हाईवे पे 80-90 की स्पीड पे, 100 की स्पीड के आसपास क्रूज़ करूँ, तो मेरे को ये माइलेज जो है वो अराउंड 14-15 kmpl के आसपास भी जो है वो मिल सकता है। बट मैं ऐसे चला रहा हूँ इसको। अब ये गाड़ी बनी नहीं है ना ऐसे चलाने के लिए, बात ये हो जाती है। दैट्स इट। और बाकी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है यहाँ पर। ब्रेक्स की बात कर ली, सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब सिर्फ लास्ट एक बचा है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील देखो होल्ड करने में अच्छा है, एक डिसेंट फीडबैक जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड तो फील नहीं होगा, बट अच्छा है, मतलब ऐसे कहीं पे ऐसे बीच में बहुत ज़्यादा डेड पॉइंट भी नहीं बनता है। हल्का सा भी उधर करते हो आपको पता चलता है कि डायरेक्शन जो है वो गाड़ी की शिफ्ट हो रही है, तो उस हिसाब से बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है। और ख़राब रास्तों में अगर आप चलते हो तो सस्पेंशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ऐसे गाड़ी कंफर्टेबल है, कंफर्ट के लिए ही बनाई गई है। आप 4-5 लोग बैठ के जा रहे हो ना, बड़ी कंफर्टेबल लगेगी आपको। पीछे वाली सीट और कंफर्टेबल लगेगी, स्पेशियस भी है, उसका एंगल वगैरह जो है वो भी बढ़िया है, रिक्लाइन एंगल वगैरह भी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे अपराइट नहीं है, डिसेंट एंगल का जो है वो पोर्शन दिया हुआ है पीछे वाला, बैक एंगल। तो गाड़ी है कंफर्टेबल। एकदम से गड्ढा आता है ना, मतलब जैसे जो अंदर एकदम से टायर जा रहा है उसके, वहाँ बड़ी गंदी साउंड जो है वो ये कर देता है। या एकदम से कोई ऐसा छोटा सा पत्थर आ गया या कोई पोटोल वगैरह से निकल ली है, और लाइक स्पीड बम्प नहीं यार, कैसे मतलब हल्का सा अंडुलेशन है बट वो थोड़ा सा अगर हार्ड है, वहाँ इतना गंदा साउंड कर देता है इसका सस्पेंशन। लाइक लिटरली ऐसा लगता है कि कुछ टूट तो नहीं गया यार, मतलब बड़ी अखर सी जाती है और वो रैंडम हो जाता है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कई बार कि यार यहाँ इतनी तेज़ आवाज़ कर देगी, वहाँ पे आवाज़ कर देती है। और कई बार ऐसा लगता है कि यार यहाँ आवाज़ करेगी, आप निकलते हो ध्यान रखिए, या कभी निकल जाती है, वहाँ आवाज़ नहीं करती है। तो सस्पेंशन साउंड जो है वो ये करता है। मतलब जो लोग कस्टमर ड्राइवर चला रहे हो ना, वो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करो नीचे। पहले भी ये चीज़ थी, अभी भी थी। अगर कहीं एकदम से निकल रहा है तो सस्पेंशन साउंड करेगा ही करेगा, अदरवाइज़ ठीक है। अब ऐसे अगर मैं यहाँ चल रहा हूँ तो यहाँ मेरे को गाड़ी बड़ी कंफर्टेबल फील हो रही है। अभी देखो 5th गियर में, अब मेरे को ऐसा लग रहा है 90 की स्पीड पे आने के बाद में 6th गियर मेरे पास में होना चाहिए था। खैर जैसे ही 3000 RPM का मार्क क्रॉस होता है, बढ़िया पावर आती है, और कंप्लीट पावर डिलीवरी जो है वो इसकी ऑलमोस्ट 6250 RPM पे होती है। और 3200 RPM के बाद में तो बढ़िया पावर डिलीवरी जो है वो ये करना स्टार्ट कर देती है। एक बार देख लो आप खुद ही, जो मैंने आपको RPM के बताए हैं स्टैक्स। अभी ये 120 पे टच हुई है और ऑलमोस्ट 4000 RPM पे आ गई है। मैं 120 तो ठीक है, 110 भी आपको बता देता हूँ, अराउंड 110 पे है और 3600 RPM। मैं आपको एक बार 100 पे भी चेक करवा देता हूँ। तो अभी ये 100 की स्पीड पे अपन हैं, और जो RPM है वो अराउंड 3400 RPM के आसपास में 90 की स्पीड पे आ जाते हैं। 90 पे 3000, 80 पे आ जाते हैं एक बार, 80 पे अराउंड 2600 RPM के आसपास में जो है वो ये गाड़ी रैप कर रही है। तो ये सारे RPMs हैं। और ज़्यादा कम एक बार चलो बता देता हूँ कि अगर 2000 RPM पे आप चल रहे हो तो किस स्पीड पे, लगभग शायद 60 से भी नीचे रहती है आई गेस ये। ठीक है, तो अभी ये 2000 RPM पे 64, 65, 60, हाँ 65 से 60 के बीच में जो है वो 2000 RPM पे रहती है। सारे अभी के अभी फ़ोन कर लो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये सभी चीज़ें हैं। एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसे गर्मी है, बिकॉज ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पीछे वाली विंडो की साइज़ एक बार देखो, क्या बड़ी विंडो है इसकी, मतलब तो एक्चुअली वही है ना, ग्रीन ग्लास ना कुछ, एकदम प्लेन मिरर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो गाड़ी गर्म बहुत होती है, तो आपको एसी जो है वो बड़ा तेज़ चलाना पड़ता है। अभी लाइक ये गर्मियों का मौसम तो है नहीं, बट गर्मियों का मौसम जैसे ही फील हो रहा है। ऑलमोस्ट 36-38 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर हो रहा है गुड़गांव में। सितंबर एंडिंग होने वाली है, अक्टूबर लगने वाले है 4 दिन बाद में, और इस लेवल का मतलब गर्मी है कि ऐसा लग रहा है मई जून वाली गर्मी है। एसी बड़ा आपको फास्ट चलाना पड़ता है, बट पीछे वाले एसी के ब्लोअर जो है वो आप कंट्रोल यहीं से कर सकते हो, तो ये चीज़ बढ़िया है।
कि आपका काम जो है वो बन जाता है, मतलब ठीक है। कभी कभी आपको 4 पे करना पड़ेगा, अदरवाइज 3 पे काम करता है। आप 3 पे देखो करोगे ना तो थोड़ा सा ऐसे साउंड सा जो है वो आता है, बट इट्स ओके यार, मैनेजेबल है। अब ओवरऑल कंक्लूजन किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर आपकी 4-5 लोगों की, 6 लोगों की फैमिली है, बच्चे वगैरह भी हैं, 2-3 आपके यहाँ पे, 3-4 आप बड़े लोग हैं, अगर ऐसे 5-6 लोग, 7 लोगों की फैमिली आपकी है तो डेफिनेटली, और अगर आपका बजट है 9 से 10 लाख रुपए, जहाँ पे गाड़ी आपके घर के सामने आके खड़ी हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऑन रोड प्राइस के लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़े 1-1.5 लाख रुपए, मतलब 9-10 लाख रुपए का आपका बजट है कि यहाँ पे गाड़ी आपको घर पे चाहिए, तो वहाँ पर आपके लिए जो है वो एक बढ़िया ऑप्शन है, एक प्रॉपर 7 सीटर और 5 सीट। अगर 5 सीटर बनाओ तो बहुत ही अच्छा बूट स्पेस बन जाता है, ठीक है, 625 लीटर के आसपास। और फिर अगर आप 7 सीटर भी अगर आप इसको बना देते हो पीछे 2 सीट लगा के, तब भी ठीक है, आराम से पीछे 2 बच्चे आराम से बैठ जाएंगे, पीछे 3 जने बैठ जाएंगे, आगे 2 जने बैठ जाएंगे, हो गए आपके 7 लोग बैठ के। 7 लोग बैठ के आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ना मेंटेनेंस ज़्यादा है रेनो का, ठीक है, टाइम पे गाड़ी की सर्विस करवा दे रहो, अच्छे से चलाओ, प्यार मोहब्बत से चलाओ, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लोगों ने बहुत ड्राइवर लाख किलोमीटर जो है वो चला दी है, अभी भी खुश हैं वो गाड़ी से। तो वही सारी चीज़ें। अब छोटी मोटी कमियां तो देखो सब गाड़ी में रहेगी, परफेक्ट कार तो मतलब 10 करोड़ की गाड़ी में भी कुछ ना कुछ कमी मिल जाती है कि भैया यार बहुत ज़्यादा लग्जरी मिल गई इसके अंदर, तो या बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स है, सस्पेंशन इतने हार्ड है, कंफर्ट नहीं है, तो वहाँ पर भी मल्टीपल कार्स के ऑप्शन जो हैं वो लोग देखना पसंद करते हैं कि इसके लिए चाहिए तो ये, इसके लिए चाहिए तो ये। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए के अंदर प्रॉपर बेस्ट 7 सीटर मैं कहूँगा इसको, और बढ़िया गाड़ी है, हर फीचर आपको इसके अंदर मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है काम की जो इसके अंदर मिस है या आपको लगेगा कि ये एटलीस्ट होनी चाहिए थी। हर चीज़ यहाँ पर दी गई है, डिफॉगर, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस, कीलेस एंट्री, गो, एसी, स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस चार्जर, कूलिंग, ये क्या बोलते हैं, सेंटर में स्पेस, सब है यार कार के अंदर, सब है बढ़िया बढ़िया, डिसेंट म्यूजिक सिस्टम, सब तीनों रो में एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, तो मुझे कोई ऐसी कमी इसके अंदर नहीं लगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो डेफिनेटली थोड़ा लंबा हो गया, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि ट्रैवर क्यों लेनी चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ऐसी अगर कोई और रिव्यू देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, और साथ ही कमेंट भी कर दें कौन सी गाड़ी का नेक्स्ट रिव्यू जो है वो आप देखना पसंद करेंगे। ड्राइव सेफ गाइज, राइड सेफ।